गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। और एक बार फिर से मैं जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल यानी कि 8 अक्टूबर को सूबे में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और स्थानीय निकाय चुनाव 4 चरणों में होंगे। हालांकि वहां पर घुसपैठ और आतंकवादियों की गतिविधि जो है लगातार जारी है। कहा जा रहा था कि डेट टल सकती है, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई। हालांकि पुख्ता तौर पर हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव कल नहीं मंडे को हो सकते हैं। हालांकि अभी जो जितनी खबरें हमने पढ़ी हैं और जितनी अपडेट हमारे पास आई है उसमें फिलहाल 8 तारीख निश्चित की गई है कि 8 तारीख को ही चुनाव होगा। और इसके लिए वहां पे जो चुनाव प्रचार प्रसार था वो थम गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि वहां पर जो जितने भी सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे वहां पे जिस तरह से क्योंकि NC और PDP दोनों ने बहिष्कार किया है, तो जो छोटी छोटी पार्टियां, हालांकि कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही रही है वहां पे, तो ऐसे BJP को ही मजबूत माना जा रहा है कि BJP ही जो है वो चुनाव लड़ सकती, BJP ही वहां से सफलता हासिल कर सकती है। फिलहाल मैं सबसे पहले आपको DC यानी डिप्टी कमिश्नर की आपको बाइट सुनवाती हूँ कि आखिर उन्होंने कुल मिलाकर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर मीडिया को क्या जानकारी दी है। सुनिए जरा। हैं कि जिला कुलगाम में जो म्यूनिसिपल कमेटीज 4 हैं, इनका इलेक्शन जो था पहले 2 फेजेस में इनकाद करना था। इसलिए मैं नॉमिनेशन जो आ गई, बाद में कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स रह गए, तो उन कंटेस्टेंट कैंडिडेट में वो सारे ही हमारे अनअपोज्ड जो है इलेक्ट हो गए हैं। हमारी कुलगाम म्यूनिसिपलिटी में 5 कैंडिडेट इलेक्ट हो गए हैं, देवसर में हमारे 8 कैंडिडेट इलेक्ट हो गए हैं और हमारे यारीपुरा में 3 जो है कैंडिडेट्स इलेक्ट हो गए हैं। फिर में हमारा कोई कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो गया। इन जो इलेक्शंस का यहाँ मुद्दा था, इन नुमाइंदों को चलाना, इनका मुद्दा यही था कि जो लोकल इश्यूज रहते हैं हमारी डेवलपमेंट के साइड में, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे सड़क का मसला हो, चाहे ड्रेन्स का मसला हो, तो उनको जो है सजवाब करने के लिए इनकी नुमाइंदगी जरूरी होती है। तो इस पे जमीनी सतह पर जो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए इनका इनका जरूरी था। अब हमारा जो दूसरा फेज इसमें आ रहा है, जहाँ पे हमारे पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, पंचायत इलेक्शन हमारे 7 फेज में जिला कुलगाम में हो रहे हैं। तीसरे फेज से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। 29 अक्टूबर को हमारा पहला फेज होगा। हमारे कुल यहाँ पे 178 पंचायतें हैं और जिनमें हमारी कोई 1336 जो है हमारे पंच हल्काज हैं। 1336 पोलिंग स्टेशन हैं जिन पे इनकाद होगा ये इलेक्शंस का। ये इलेक्शन नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हैं, जबकि हमारे म्युनिसिपल इलेक्शंस पार्टी बेस्ड इलेक्शंस थे। तो मेरी आवाम से यही अपील रहेगी इसमें कि वो अपने जो मसाइल हैं, इनके गुनागो रोजमर्रा के मसाइल रहते हैं, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, लेन्स हो, ड्रेन्स हो, तो जितने भी लोकल इश्यूज हैं उनका अजाला करने के लिए उनको अपने नुमाइंदे जो है यहाँ पे चुनने होंगे। तो इसलिए मैं एक नादिर मौका मिल रहा है उनको अपने नुमाइंदे में इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें और इसमें जो है अपनी पार्टिसिपेशन करें। सुना आपने कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। चलिए अब इसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि आखिर पहले चरण में क्या क्या आंकड़े सामने आए हैं और किस तरह के वार्ड हैं, कितने उम्मीदवार हैं और किस तरह से प्रत्याशी हैं। मैं आपको बताऊंगी पहले चरण में पूरी रियासत में 422 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें 1283 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जम्मू संभाग में 1010, कश्मीर में 207 और लद्दाख में 66 उम्मीदवार जो हैं किस्मत अपनी आजमा रहे हैं। जम्मू में 247, कश्मीर में 139 और लद्दाख में 26 वार्डों के लिए चुनाव होंगे। और जम्मू नगर निगम के 75 वार्डों के लिए 40,000 के लमसम, कम से कम 40,000 के लमसम मतदाता जो है मतदान करेंगे। हालांकि इसमें मुझे लग रहा है कुछ गलती हो गई है। इसमें मिसप्रिंट पे शायद 4 लाख मतदाता हैं जो मतदान करेंगे और 447 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव प्रचार थमने से पहले प्रत्याशियों ने पूरा जोर भी लगाया और जम्मू नगर निगम और इसके बाहरी क्षेत्रों में पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के वाहनों के काफिले दिन भर मोहल्ले में प्रचार प्रसार करते रहे। हालांकि अब कल वहां पे चुनाव होंगे और देखते हैं कि आखिर वो किस पार्टी को वहां की सत्ता सौंपते हैं, जो कि स्थानीय निकाय चुनाव में जो वहां पे विकास करेंगे। अब मैं बताती हूँ प्रत्याशियों के बारे में। 4 चरणों में निकाय चुनाव में 2990 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें जम्मू संभाग में जो हैं 2137, कश्मीर में 787, लद्दाख में 66 उम्मीदवार हैं और 3372 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था और 16,97,291 जो हैं वो मतदाता है। वो पूरी रियासत में 1145 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में। और इनमें घाटी में 598 वार्ड, 10,32,498 मतदाता हैं।
जम्मू संभाग में 521 वार्ड और 6,44,568 वोटर हैं। और लद्दाख में 26 वार्डों के लिए 20,225 मतदाता वोट डालेंगे। कश्मीर में 231 और जम्मू संभाग में 13 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। जम्मू संभाग में क्योंकि वहां पर कोई पार्टी बीजेपी के खिलाफ थी नहीं, इसलिए वहां पर बीजेपी की ही जीत कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब शायद कर दी गई है। और पहले चरण में मतदान कहाँ होगा? यहाँ होगा 2 नगर निगम, 2 म्यूनिसिपल काउंसिल और 25 म्यूनिसिपल कमेटी, ये है चुनाव। और जम्मू संभाग में सुन लीजिए आप क्या क्या होगा। जम्मू नगर निगम, बिश्नाह, अरनिया, आरएसपुरा, घो मनहासा, अखनूर, जोड़िया, हौड़, राजौरी, थाना मंडी, नौशेरा, सुंदरबनी, कालाकोट, पुंछ और सुरनकोट। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है कि किस किस तरह से वहाँ पे प्रत्याशी हैं जो वहाँ पे उनको उतारा गया है और कितने मतदाता हैं। जम्मू संभाग की मैंने आपको जानकारी दी है। 3,372 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है और पूरी रियासत में 101,145 वार्ड के लिए चुनाव हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कितने वोटर्स हैं। तो कुल मिलाकर 4 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन मैंने भी आपको पहले चरण की जानकारी दी कि आखिर पहले चरण में क्या कुछ होना। 482 वार्डों के लिए चुनाव होंगे और 1283 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। और जम्मू संभाग में 1010, कश्मीर में 207, लद्दाख में 66 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। और जम्मू में 247, कश्मीर में 149 और लद्दाख में 26 वार्डों के लिए चुनाव होने वाले हैं। और जम्मू नगर निगम के 75 वार्डों के लिए लगभग 4 लाख मतदाता जो हैं वो मतदान कर सकते हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा मैं अब बात करती हूँ वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर। सत्यपाल मलिक का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे ज़्यादा हाथ रहा है। उनका बयान सामने आया है और बयान उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर ही दिया है। उनका कहना है कि पहले तो उन्होंने राजस्थान, माफ़ी चाहूँगी, जो देश के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी पहुँचे थे अभी बीते दिनों जम्मू कश्मीर। उन्होंने कहा था, मीडिया से संबोधित करते हुए कहा था, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि जिन पार्टियों ने भी बहिष्कार किया है वो इन चुनावों में भाग लें और मौका दें ताकि वहाँ के लोग वोट कर सकें। और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अनुच्छेद 35A को लेकर ज़्यादा गुस्से में है। उनका ये कहना है कि पहले जो है केंद्र सरकार इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ेंगे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहिष्कार किया था, उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी के मुखिया हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो भी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। अब बीजेपी रही इसमें, तो बीजेपी का जीतना बिल्कुल निश्चित माना जा रहा है। और ऐसे में हालांकि सत्यपाल मलिक और राजनाथ सिंह ने कहा था कि आप तो चुनाव लड़िए, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी स्टैंड नहीं लिया, ना महबूबा ने और ना फारूक अब्दुल्ला ने। अब सत्यपाल मलिक जो है वो गरजे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने कहा है दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को छोड़कर बाकी सभी कश्मीरी मुख्य धारा की पार्टियों ने कश्मीरी लोगों को झूठी उम्मीदें दी हैं और सभी नेताओं ने दिल्ली में कोई और बात की और यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरते ही कोई और बात करते हैं और इससे लोगों के मन में शक पैदा हुआ है, खासकर कश्मीरी युवाओं के बीच में। और राज्यपाल ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की तरफ भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक राज्य में सरकार चलाई है, कभी कभी कांग्रेस के साथ भी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हमेशा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है और नई पार्टियां बनने से खुलेंगे विकल्प। ये कहना है सत्यपाल मलिक का कि जो भी वहां पर छोटी छोटी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शन तैयार कर रही हैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का और इससे कहीं ना कहीं जो वहां की आवाम है उसको फायदा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में नए सियासी दल बनने के पक्ष में हैं और इससे लोग कुछ ही पार्टियों के हाथ धोखा ना खाएं, कुछ ही पार्टियों के, यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी जो है वैसे भी जम्मू कश्मीर पर ज़्यादा फोकस कर रही है और ये फोकस बीती 19 जून से कुछ ज़्यादा ही, हालांकि पहले ही हो गया था जब 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद वहाँ पे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद साल के अंत में चुनाव हुए थे और ऐसे में वहाँ पे जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ था तभी किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि भाई बीजेपी क्यों अलायंस कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। बीजेपी भी लगभग 24 से 25 सीटें लेकर बैठी हुई है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी को पूरा फायदा था और बीजेपी ने अलायंस किया। लोगों को लगा कि जम्मू कश्मीर का भला होगा, लेकिन भला तो शायद हो नहीं पाया और लगभग
लगभग अगर देखा जाए 3.5 साल 3.5 साल का अगर वहाँ पे टेन्योर देखा जाए। उसके बाद बीती 19 जून को इसी साल जो है घोषणा कर दी बीजेपी ने कि वो अलायंस नहीं करेगी, पीडीपी के साथ अलायंस जो है कंटिन्यू नहीं करेगी। इसके बाद बहुत सी बातें सामने आई और फिर यहाँ पे अनुच्छेद 35A को लेकर काफ़ी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, अगले साल 19 जनवरी तक का पूरा मामला टाला गया है। वजह बताई गई थी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव को लेकर अभी बहुत सी ऐसी बातें सामने आई कि आतंकवादी अलगाववादी हुर्रियत जो है वो लगातार खिलाफी कर रहे हैं और वहाँ पे पंचायत घर को भी जला दिया गया है। बहुत मुश्किल हालात है जम्मू कश्मीर में और ऐसे में बहुत से नेताओं ने कहा था इन मुश्किलात में क्यों वहाँ पे चुनाव कराए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कश्मीरी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। बहुत सी बातें, हालांकि केंद्र सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराने की बात कर रही है कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की जाएगी, जनता घर से बाहर निकलेगी और वोट करेगी। फिलहाल कुल मिलाकर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी स्थानीय निकाय चुनाव का माहौल बना है, बीजेपी को पूरी आशा है कि वही जीतेगी। और जाहिर सी बात है जब कोई आपके खिलाफ कोई है ही नहीं वहाँ पे कैंडिडेट, तो आपका जीतना तय ही है। आप किस टीम के खिलाफ लड़ेंगे जब वहाँ पे टीम ही नहीं है, तो आप ही अकेले टीम हो तो जाहिर सी बात है आपका जीतना बिल्कुल तय है। बीजेपी का पूरा जीतना तय है और बीजेपी का फोकस वैसे भी जम्मू कश्मीर पे है। घोषणा पत्र में उन्होंने धारा 370 को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, तो अब देखना है कि वो मुकम्मल होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो अब बहुत बड़ी बातें हैं धारा 370 को लेकर, अनुच्छेद 35A को लेकर, जो कि धारा 370 का ही हिस्सा है। क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। हालांकि सुई जो है वहाँ पे लोग जो है वो केंद्र सरकार की तरफ ही घुमा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो हाथ है इसमें बीजेपी का ही है अनुच्छेद 35A को लेकर। और लोगों का कहना है कि अगर ये अनुच्छेद उनसे छीन लिया गया तो जाहिर सी बात है इससे कश्मीर की जो जान है वो खत्म हो जाएगी और इससे पूरे हिंदुस्तान को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कहना था महबूबा का, ये कहना था फारूक अब्दुल्ला का। उन्होंने साफ साफ धमकी दी है कि जब तक मैं कब्र में नहीं जाता मैं अनुच्छेद 35A को हटने नहीं दूंगा जम्मू कश्मीर से, क्योंकि अगर इससे उनको फ़ायदा है तो इससे कहीं ना कहीं कुछ लोग के जो अधिकारों का हनन भी हो रहा है। और बीजेपी का पूरा फोकस है कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से कैसे भी करके हटाया जाए। लेकिन हटाना चाहे बीजेपी तो हटा सकती है, क्योंकि उसकी तो लोकसभा में पूर्ण बहुमत है उसके पास, तो वो एक्शन नहीं ले रही है। तो क्या सिर्फ घोषणा पत्र में उसने ऐसी बातें बोली थी, या फिर आने वाले दिनों में बीजेपी कुछ अभी असेंबली इलेक्शंस निपटने के बाद कुछ ऐसा फैसला करेगी जम्मू कश्मीर को लेकर। फिलहाल जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो लगातार वैसे भी हमेशा संजीदा हालात रहा है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। जम्मू कश्मीर को कि हमेशा ही घुसपैठ होती रहती है, पाकिस्तान POK वहाँ से जुड़ा हुआ है, हमेशा लगातार वहाँ पे आतंकवादी की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। बॉर्डर पे पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता, हमारे कई जवान लगातार शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी वही सब बातें होती रहती है और कुछ नहीं होता है। और कुल मिलाकर स्थानीय निकाय चुनाव में अब देखना होगा कि PDP के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी कौन सा अपना भविष्य वहाँ पे बनाती है। और इसके बाद पंचायती चुनाव का भी आगाज होगा, हालांकि वो नवंबर में होगा और वो 8 चरणों में कहा जा रहा है कि चुनाव होंगे पंचायती चुनाव। लेकिन अभी स्थानीय निकाय चुनाव का आगाज होने वाला है, कल पहले चरण के मतदान होंगे और अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है और जनता किस पार्टी को, हालांकि पूरी तरह से साफ है कि बीजेपी को ही कहीं ना कहीं सफलता हासिल होगी इन स्थानीय निकाय चुनाव में। नमस्कार।